Hello students, welcome to StudyNet. In this particular section, we will know about land bridge and sea bridge और इन ब्रिजेस को ऑफशोर ब्रिज और ऑनशोर ब्रिज भी कहा जाता है या फिर आप इन्हें ऑफशोर विंड्स या ऑनशोर विंड्स भी कह सकते हो। ये जो ब्रिज होती हैं लैंड ब्रिज और सी ब्रिज ये लोकल विंड्स होती हैं। क्या कॉन्सेप्ट है इनके बिहाइंड हम इस लेक्चर में जानेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सपोज गाइस दिस इज़ अ समर टाइम और अ डे टाइम। डे टाइम में क्या होता है, जो सन होता है उसकी जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो धरती के सरफेस पे आती हैं या फिर किसी पर्टिकुलर सरफेस पे आती हैं, किसी लैंड सरफेस पे, और ये लैंड को क्या करती है, वार्म करना स्टार्ट कर देती है, हीट करना स्टार्ट कर देती है। और इसी तरीके से जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो ओशन सरफेस पे भी आ रही हैं, ठीक है, या किसी वाटर बॉडी सरफेस पे आ रही हैं और इसको भी हीट करना स्टार्ट कर देती है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अपकमिंग सन रेज। जो सन की रेज हैं जो कि धरती पे आ रही है वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन ही है। ओके, जब ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन अर्थ को यानी किसी लैंड सरफेस को हीट करती है, लैंड की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जल्दी हीट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है कि ये जो अपकमिंग इनकमिंग सोलर रेडिएशन है ये अर्थ के जो सरफेस को, लैंड सरफेस को, सॉलिड सरफेस को पेनिट्रेट नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ ओशन इट कैन पेनिट्रेट, क्योंकि जो ओशन है एक ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें जो ये लेयर्स होती हैं, रेज होती हैं, ये ओशन को काफ़ी पेनिट्रेट कर सकते हैं, काफ़ी मीटर्स तक, अंदर तक। इसी वजह से जो ओशन है वो हीट होने में काफ़ी टाइम लेता है, ठीक है। लेकिन लैंड जो होती है वो जल्दी हीट हो जाती है। जब ये लैंड हीट हो जाती है तो इसका मतलब है कि इस जगह पे जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, वो होगा हायर टेम्परेचर। ओके, बट इन केस ऑफ ओशन यहाँ पे क्या होगा, लोअर टेम्परेचर देन कंपेयर टू लैंड सरफेस। ओके, अगर यहाँ पे हायर टेम्परेचर है तो इसका मतलब है जो इसके इस रीजन के आसपास जो भी एयर्स होगी वो भी हीट होगी, और जब एयर हीट होगी तो वो क्या करेगी, वो ऊपर को रेस करेगी, यानी अर्थ सरफेस से रेस करेगी, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि जो वार्म एयर होती है, हॉट एयर होती है, वो लाइट होती है, और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जब भी जो लाइट एयर होती है वो रेस करती है, जबकि जो कोल्ड एयर होती है वो हैवी होती है। इसी वजह से कोल्ड एयर क्या होती है, डिसेंड करती है, ठीक है। जब इस जगह की जो एयर है रेस करेगी तो इसी वजह से जो ये जो रीजन है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इम्पटी हो जाएगा एक तरह से। तो इस रीजन में क्या होगा, इस रीजन में क्रिएट होगा लो प्रेशर। ओके, और इन केस ऑफ सी यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर मैंने बताया था यहाँ पे टेम्परेचर लो है। अगर टेम्परेचर लो होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे होगा हायर प्रेशर। रिमेंबर गाइस, जब भी हम जियोग्राफी की बात करते हैं जियोग्राफी में एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर किसी रीजन का अगर हायर प्रेशर है, अगर हायर टेम्परेचर है, अगर किसी रीजन का हायर टेम्परेचर है तो उसका मतलब है कि वहाँ पे लो प्रेशर होगा। ओके, और यदि किसी रीजन का जो टेम्परेचर क्या है, लो टेम्परेचर है, उसका मतलब है कि वहाँ पे हायर प्रेशर होगा। तो ये बात होती है जियोग्राफी में। ओके, रिमेंबर दिस। और जब भी अगर हम फिज़िक्स की बात करते हैं तो फिज़िक्स में जो होता है कि अगर किसी रीजन का हायर टेम्परेचर होगा उसका मतलब है कि वहाँ पे हायर प्रेशर होगा, और यदि किसी रीजन का लो टेम्परेचर होगा तो उसका मतलब होता है वहाँ लो प्रेशर होगा। ये होता है फिज़िक्स में। ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर मैं अनदर एक सेपरेट लेक्चर कवर करूँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि ऐसा क्यों होता है। अभी के लिए आप ये जानिए कि जब सन की रेज़ यहाँ पे आई, अर्थ का जो ये सरफेस है हीट होगा, यहाँ की जो एयर है वो रेस करेगी, रेस की वजह से क्या होगा, यहाँ का जो सरफेस है वो लो प्रेशर क्रिएट होगा, और जब लो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होगा तो जो इस एरिया की जो एयर होगी वो इस जगह को फिल करना स्टार्ट करेगी। क्यों, क्योंकि जो जो एयर होती है ना वो हमेशा हायर
प्रेशर टूवर्ड्स द लो प्रेशर ब्लो करती है, यानी हमेशा जो एयर होती है हायर प्रेशर की तरफ से लो प्रेशर की तरफ जाती है। ओके, सो इसी वजह से जो एयर इस एरिया में आएगी हम उसको कहेंगे सी ब्रीज। ओके, सी ब्रीज, या फिर सी ब्रीज को हम ऑनशोर विंड्स भी कहते हैं या फिर ऑनशोर ब्रीज भी कह सकते हो। ओके, सो ये है कॉन्सेप्ट सी ब्रीज का। अब हम देखते हैं लैंड ब्रिज। सो लैंड ब्रिज इसका वाइस वर्सा होता है। क्या होता है, नाइट में या फिर विंटर नाइट में जो हमारी जो अर्थ होती है वो क्या करती है, अभी तक अपनी हीट को स्पेस में एमिट कर चुकी होती है, जिसकी वजह से जो अर्थ का जो टेम्परेचर होता है ना वो लो हो जाता है, लो टेम्परेचर हो जाता है। सो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे होगा हायर प्रेशर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और अगर यहाँ पे हायर प्रेशर होगा सो इसका मतलब है कि एयर यहाँ से ब्लो करेगी इस तरफ, क्योंकि जो सी मैंने आपको बताया था कि जो सी लेता है टाइम हीट होने में, तो नाइट तक जो सी होता है वो हीट हो जाता है, जिसकी वजह से इसका जो टेम्परेचर होता है हायर होता है। उतना भी हायर नहीं, मतलब इसके कंपेयर में, लैंड के कंपेयर में जो सी सरफेस होता है, ओशन सरफेस होता है, उसका टेम्परेचर हायर होता है। और यदि हायर टेम्परेचर होगा इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर, और एयर मूव फ्रॉम द हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर, टूवर्ड्स द लोअर प्रेशर। सो इस केस में जो एयर इस तरीके से मूव करेगी तो इस एयर को क्या कहा जाएगा, इस एयर को कहा जाएगा लैंड ब्रीज, या फिर आप इसको ऑफशोर विंड्स भी कह सकते हो या फिर ऑफशोर ब्रीज भी कह सकते हो। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट था लैंड ब्रिज और सी ब्रिज से रिलेटेड। थैंक यू।